हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और टेंजेंट एंड नॉर्मल देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के पेज पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम एंड मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखे जाए इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जैसे देखते हैं जैसे कंपनीज़ को अगर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, मैक्सिमम करना है, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम जब आगे आगे चैप्टर प्रोसीड होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक के एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है पहले तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है, मैक्सिमम की हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, फिर इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन कहता है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन defined on an interval I। एक रियल फंक्शन हमने डिफाइन किया है इंटरवल I पर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का होता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C इन I। हमारे इंटरवल में अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है such that f of x is less than equal to f of c for all x belonging to I, then x equal to c is called point of maximum and f of c is the मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन की बात। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कोई एक ग्राफ है आपके पास इस तरह से। ठीक है, हमने एक इंटरवल डिफाइन किया है, ये मान लीजिए ये है x इक्वल टू ए और ये है आपका x इक्वल टू बी। ठीक है, हमारा इंटरवल है a कॉमा बी। क्योंकि एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन के साथ एक इंटरवल ज़रूरी है, तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया हमारे पास एक इंटरवल है x इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब इस इंटरवल में मान लीजिए एक ऐसा कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे x इक्वल टू सी। हमें पता है ये वाला जो y एक्सिस होता है ये क्या होता है आपका f ऑफ x होता है। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट पर f ऑफ x क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। बाकी जितने भी f ऑफ x होंगे वो इससे छोटे होंगे। यानी पर ये वाला जो पॉइंट होगा f ऑफ x एट x इक्वल्स टू सी सबसे मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एट x इक्वल्स टू सी हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और ये जो वैल्यू आएगी f ऑफ x यानी f ऑफ c, क्योंकि ये पॉइंट कितना है c, तो ये f ऑफ c जो है ये आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन मैक्सिमम की। अब आगे आ जाते हैं डेफिनेशन हम मिनिमम की। मिनिमम की कुछ नहीं, इसको बस आप ऑपोजिट कर देंगे तो लिख लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I, let there exist a point C in I, एक पॉइंट है C हमारे इंटरवल में, such that f of x is greater than f of c। पिछले केस में f ऑफ x छोटा था f ऑफ c से, लेकिन इस केस में f ऑफ x जो है f ऑफ c से बड़ा होगा।
such that f of x is greater than equal to f of c, then x equals to c is point of minimum and f of c is minimum वैल्यू। ठीक है, ये है आगे हमारी डेफिनेशन। अब इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ से क्या कहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, आपने इंटरवल लिया x इक्वल्स टू a, ये पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट से x इक्वल्स टू b, यहाँ पर एक पॉइंट होगा आपका x इक्वल्स टू c, जहाँ पर f ऑफ x है ये आपका, ठीक है, इस पूरा f ऑफ x है, यानी ये f ऑफ c जो होगा आपका सबसे छोटा होगा, यानी बाकी जितने f ऑफ x होंगे वो सब इससे बड़े होंगे, लेकिन इस पॉइंट पे f ऑफ c जो है ये पॉइंट, इस पर x इक्वल्स टू c पर ये सबसे छोटा होगा। तो ये पॉइंट f ऑफ c हमारा क्या बनता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, और f ऑफ c क्या होता है, हमारा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आई होप मिनिमम एंड मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से करवाता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 6.5 पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम पूरा चैप्टर एक बारी में नहीं पढ़ेंगे, हम इस टॉपिक का सब टॉपिक पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, हम पॉइंट भी निकालेंगे जिस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत यहाँ से करेंगे। हमें पता है ये 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला, 3। तो आप ये देखिए हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन 3 या 3 से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, बाकी सारी तो मैक्सिमम होंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इन्फाइनाइटली चलेगा, क्योंकि जितने भी रियल फंक्शन होते हैं उनके जो डोमेन होता है आपको पता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, तो मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी मेरी 3। अब किस पॉइंट पर 3 होगी वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। हमें कितना वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 3। ठीक है, तो 3 कैसे आएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x कितना आ गया 1/2, यानी x इक्वल्स टू 1/2 पर ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम। x इक्वल्स टू 1/2 पर हमारी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब देखिए इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के देखते हैं, तो 18 को हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको नहीं कर सकते। हमने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा था, तो हम उससे हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 12x, हम क्या करते हैं +4 -4 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए ये फंक्शन बन गया, ये आ गया a हो गया आपका, ये हो गया आपका b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। तो ये बन गया आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब मेरा एफ ऑफ एक्स वैसे ही बन गया जैसे फर्स्ट वाला था। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
-2 दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है, ऐड। तो ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अब फिर से देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, या तो -2 होगा या -1 होगा या 0 होगा 1 होगा 2, इस तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल रही है। ये मेरे को क्या मिल गई, मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब किस पॉइंट पे मिली है वो देख लेते हैं। तो ये मेरा आता 3x + 2 होल स्क्वायर -2, हमें कितना चाहिए, -2 मिनिमम वैल्यू। ये कैंसिल हो जाएगा, 3x + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 3x + 2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया, -2/3, यानी ये जो आया ये मेरा पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। थर्ड देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। तो क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो x - 1 होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फिर दोनों तरफ हम 10 ऐड कर देंगे। ये क्या बन गया मेरा, एफ ऑफ एक्स बन गया, लेस देन इक्वल टू 10 बन गया। तो अब आप ये देखिए आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, या तो 10 होंगी या 9 होंगी या 8 होंगी, इस तरह से चलती रहेगी। यानी कि छोटी वैल्यू नहीं मिल सकती, मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती, लेकिन हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 10। ठीक है, किस पॉइंट पे मिली है वो देख लेते हैं। तो ये है -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, हमें कितना चाहिए, 10। ये कैंसिल हो जाएगा, x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, 1। ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x + 2 - 1। तो देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, -1। किस पॉइंट पे -1 आ रहा है ये देख लेते हैं। x + 2 - 1 इक्वल टू -1 चाहिए हमें, ये कैंसिल हो जाएगा। x + 2 इक्वल्स टू 0, x कितना आ गया, -2। अभी हम मॉडुलस की डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, सिमिलरली इसका आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आपको करवा देता हूँ। थर्ड कह रहा है एच ऑफ एक्स दिया हुआ है sin 2x + 5। ठीक है, अब देखिए साइन कोई भी हो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। sin x, sin 2x, sin 3x हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, लेस देन इक्वल टू -1 एंड 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 4 लेस देन इक्वल्स टू sin 2x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 6। यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये देखिए आप यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। 4 लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। तो पहले इतने पार्ट को देखते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, बीच की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं हम। और एफ ऑफ एक्स अब इस पार्ट पे नज़र डालेंगे तो 6 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है। यानी कहने को देखिए आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। यानी 4 और 6 इंटरवल के बीच में हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्लोज इंटरवल लिया। देखिए बीच की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 4.1, 2, 3 वो सब ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का इंटरवल क्या आ रहा है, 4, 6।
तो इस इंटरवल को देख के ही आप बता सकते हैं कि 4 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू, और 6 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई। अब पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट कैसे निकालेंगे? साइन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, साइन 2x प्लस 5। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यानी हमें कितना लाना है, ये हमें लाना है इक्वल टू 4 लाना है हमें। ठीक है, ये कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 कब आएगा ये हमें देखना है। तो अब आप ये देखिए, 4 तब आएगा जब 5 में से हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, साइन 1 कब होता है, साइन π/2 कितना होता है मेरा, 1 होता है। लेकिन क्योंकि ये 2x है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2 इंटू π/4, यानी x की वैल्यू क्या होगी मेरी, π/4। लेकिन π/4 पर साइन 1 आता है। ठीक है, तो चलिए पहले π/4 डाल के देख लेते हैं। साइन x को हम ले लेते हैं π/4, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू π/4 प्लस 5, ये कैंसिल हो गई। ये क्या बन गया, साइन π/2 प्लस 5, साइन π/2 इज़ 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। यानी ये तो हमारे मैक्सिमम वैल्यूज़ आ गई। तो यानी किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई आपकी, x इक्वल्स टू π/4 पे। ठीक है, अब मिनिमम लेनी है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यानी x इक्वल्स टू π/4 एंड x इक्वल्स टू माइनस π/4। ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट, ये आ गया आपका मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं थर्ड, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, साइन 4x प्लस 3। ठीक है, क्लियरली पहले हमें पता है साइन कोई भी हो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड 1 के बीच में रहता है। ठीक है, प्लस 3 कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब मॉड्यूलस कर देते हैं, तो ये मेरा एफ एक्स बन गया लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्लियरली हमें दो वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, दो वैल्यूज़ कौन कौन सी मिल रही है, 2 एंड 4। यानी एफ ऑफ एक्स का हमारा इंटरवल क्या बन रहा है, 2, 4। यानी ये हमारी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू, ये क्या आ गई मेरी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझने के लिए कि हमने मॉड्यूलस लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स थे, एक तरफ 2 था एक तरफ 4 था। ठीक है ना, लेकिन अगर सपोज़ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको दिया होता है x लेस देन -3। अब आप कहते हैं कि सर मॉडल लगा देते हैं तो ये हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर सपोज़ आपने लिया x इक्वल्स टू 4, तो 4 इज़ लेस देन -3, दिस इज़ ट्रू। सॉरी -4 लिया आपने, -4 इज़ लेस देन -3, दिस इज़ ट्रू। पर -4 का मॉड जब आप करेंगे, क्या वो -3 से छोटा होगा, -3 का मॉड, -4 का मॉड क्या हो जाएगा, 4। क्या ये -3 से छोटा है, नो दिस इज़ नॉट। तो ठीक है, तो जब भी आप मॉड्यूलस फंक्शन लगाएंगे और आपके सामने एक नेगेटिव नंबर है तो आप क्या करेंगे, इफ़ x इज़ लेस देन -3। ठीक है, तो जब आप मॉड लगाएंगे तो मॉड्यूलस x इज़ ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि इस क्वेश्चन में हम मॉड्यूलस इजीली लगा सकते थे क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से, अगर नेगेटिव होता तो हमारा साइन चेंज हो जाता। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन जो थे हमारे, ये थे हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम के ऊपर। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के ऊपर। अब ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझने के लिए सबसे पहले तो आप इंटरवल्स देखिए।
ये होता है हमारा ओपन इंटरवल, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू a एंड x इज़ नॉट इक्वल टू b, यानी ये पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड नहीं होते। ये है हमारा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल अगर होता तो हम कहते हैं x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b जो है वो दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरवल्स की बात। अब आते हैं एक वर्ड आता है हमारा नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक इंटरवल है, नेबरहुड। मान लीजिए आपको एक इंटरवल दिया हुआ है ए बी क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी। अब वो कह रहा है नेबरहुड का मतलब होता है कि इस इंटरवल में मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट लिया, सपोज सी। इसका जो नेबरहुड होगा वो ये होता है सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा है वो बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो उसके आजू बाजू के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम नेबरहुड, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा। इसको नंबर्स में देखें, नंबर्स में हम ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। सपोज ये दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, यहाँ पर बीच में है 7। तो अब मैं कहूँगा 7 का नेबरहुड क्या होगा, इधर होगा 7 माइनस डेल्टा एंड 7 प्लस डेल्टा। अभी डेल्टा क्या हो सकता है, देखिए ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है 6.9 हो, या 6.99 हो, या 6.99999999 हो। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 7.01 हो सकता है, या 7.0001 हो सकता है, या 7.000001 हो सकता है। तो ये बहुत छोटा होता है। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या है मेरा, डेल्टा। ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत छोटा होता है, सिग्निफिकेंटली बहुत छोटा होता है, लेकिन ये डिफरेंस होता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट्स। बहुत छोटा डिफरेंस होता है उस पॉइंट के आसपास, उसको बोलते हैं नेबरहुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पे। ठीक है, पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे लोकल मैक्सिमम। वो कहते हैं अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू अटेन लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम एट x इक्वल टू a इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल मैंने आपको बताया था, ये देयर एग्जिस्ट का होता है, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा such that f of x is less than f of a for all x belongings to a minus delta and a plus delta। ठीक है, यहाँ पर x जो है वो a के इक्वल नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक, तो ये देखिए अभी तक हम पूरे इंटरवल की बात करते थे, लेकिन अब इंटरवल की बात नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं। उस नेबरहुड में अगर कोई x होगा और वो f(x) छोटा होगा f ऑफ a से, तो वो आपका कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, कहने की बात क्या है, सपोज़ हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपके इंटरवल है a b। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको ए भी नहीं लेते, इसको हम इंटरवल कुछ और ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये इंटरवल पी क्यू है। इन इंटरवल में आपका एक पॉइंट है ए, एक्स इक्वल्स टू ए, ये है आपका ए माइनस डेल्टा और ये है आपका ए प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड पॉइंट्स है। तो वो कह रहा है कि इस नेबरहुड में जितने एक्स होंगे उनमें एफ एक्स जो है वो सबसे बड़ा होगा। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए, कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इस नेबरहुड पॉइंट में। अभी हम पूरे इंटरवल की बात नहीं कर रहे,
अब हम सिर्फ और सिर्फ इन नेबरहुड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इस नेबरहुड पॉइंट में जितने भी एक्स होंगे, यहाँ पर जितने भी एक्स होंगे, अगर उन सब की वैल्यू एफ ऑफ ए से छोटी है तो ये क्या कहलाएगा, आपका लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आता है आपका लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा में पूरी डेफिनेशन सेम रहती है, सिर्फ एक चीज़ जो चेंज हो जाती है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ग्राफिकली समझेंगे। ये आपका इंटरवल था पी क्यू का। ठीक है, इसमें हमने एक सपोज़ वो ले लिया पॉइंट ए, और ये है ए माइनस डेल्टा और ये है ए प्लस डेल्टा। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये आपका एफ ऑफ एक्स कहलाता है, ये आपका एफ ऑफ ए बन रहा है क्योंकि ये पॉइंट ए पर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इससे बाकी सारे एफेक्ट्स क्या होंगे, बड़े होंगे, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा, आपका लोकल मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा जो है वो सिर्फ उसके नेबरहुड पॉइंट्स में हम काउंट कर रहे हैं, हम पूरे एंटायर इंटरवल में हम काउंट नहीं कर रहे। हो सकता है पूरे इंटरवल में बहुत सारे मैक्सिमम हो और भी उससे ज़्यादा वैल्यूज़ मिल सके हमें मैक्सिमम, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर नेबरहुड की बात करेंगे जहाँ पर वो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के आपको ये समझाऊँ, तो जैसे मान लीजिए ये पूरा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अब दिल्ली में हेड कौन होता है, सीएम है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हेड क्या है, सीएम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मैक्सिमम हो गया, और दिल्ली क्या हो गया, आपका इंटरवल हो गया। ठीक है, लेकिन इनमें भी जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, एमएलए उठाते हैं हम। ठीक है, तो ये जो एमएलए है, ये जो एमएलए है हमारे, ये क्या है, हमारे लोकल मैक्सिमा या मिनिमम, इनको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमम। जो छोटे छोटे नेबरहुड्स में, पूरे दिल्ली को नहीं देख रहे हम, मान लीजिए जैसे ये सिविल लाइंस का एरिया है, तो यहाँ का जो एमएलए होगा उस नेबरहुड में वो लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जांपल से बस आपको समझा रहा हूँ, ये मैथमेटिकल नहीं है, बस एक एग्जांपल आपको समझ आ जाए कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा से बड़ा, मतलब डिफरेंस क्यों है दोनों में, तो डिफरेंस उसके सिर्फ नेबरहुड में आता है। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है आपको पता ही है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि हम लोग जो फंक्शन है, आपको जो फंक्शन दिया होगा हम उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमारा क्या है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसकी और थोड़ा डिटेल बताऊँगा। एफ ऑफ एक्स मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। ठीक है, हम इसके क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको आती होगी। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये आपका बन जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, पहले तो 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बन गया। अब यहाँ से इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
सॉरी -4x ये सर ये प्लस है हमारा, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये प्लस है, ठीक है। हाँ अब ठीक हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपका -3x -x प्लस 3 बाहर है हमारा x -3 -1 x -3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा f' क्या आ गया मेरा 3x -3 एंड x -1 f' आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं हम, पुट f' इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3x -3 एंड x -1 इक्वल टू 0। तो देखिए 3 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो यानी हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x -3 इक्वल्स टू 0 एंड x -1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये जो दो पॉइंट हमें मिलते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1 क्या होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जिन पॉइंट्स पर हमें चेक करना होता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है कि या फिर मिनिमा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हम इन, अब देखिए इंटरवल आपको क्लियरली दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। इधर क्या होता है आपका -इन्फिनिटी, इधर क्या है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि एक रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है, आप इन इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठाइए और आप उसको कहाँ पुट कीजिए, पुट वैल्यूज़ इन f' में आप उन वैल्यूज़ को पुट कीजिए, ठीक है। सपोज़ यहाँ बीच में से मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं, इधर नहीं आएगा, इधर 0 आएगा, ये 0 उठा के मैं कहाँ डालता हूँ, f' में डालता हूँ। तो f' में डालेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, कोई भी वैल्यू मिले पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से उठा लीजिए, सब 2 उठा लीजिए, चलिए पॉइंट ना लेके 2 ले लीजिए। 2 लेंगे तो देखिए सेकंड वैल्यू जो है, मैं चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, 3x -3 एंड x -1 ये आया था मेरा, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ f' में, ठीक है। 2 डालेंगे तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। और 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपको क्लियरली पता है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इफ़ साइन ऑफ f' changes from plus to minus local maxima, और if sin of f' changes from minus to plus लोकल मिनिमा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, साइन चेंज कैसे हो रहा है, प्लस टू माइनस हो रहा है कि माइनस टू प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, ये 1 था, ये 3 था, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये देखिए प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस का मतलब क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लोकल मिनिमा। यानी कि x इक्वल टू 1 क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड x इक्वल्स टू 3 क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। पॉइंट आ गए हमारे पास, पॉइंट आ गया, वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, f(1) निकाल लीजिए, f(1) यानी कि x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 15। इसमें आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 19। ठीक है, तो ये आ गया लोकल मैक्सिमा की वैल्यू। और f(3) निकाल लीजिए, तो f(3) जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आएगी 15, तो ये आ गई आपकी लोकल मिनिमम। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से आपका लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये प्लस से माइनस का क्या सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लस से माइनस क्यों होता है। ये देखिए, ये जो पॉइंट होगा आपका ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, डेरिवेटिव क्यों करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले ये जो मोटी मोटी चीज़ है वो समझ लेते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आपका कर्व उठना शुरू हुआ है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है। और यहाँ से आपका फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा, जहाँ पर प्लस से माइनस होता है। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ पे देख लेते हैं मिनिमम। ये देखिए, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहले ग्राफ कम हुआ, माइनस हुआ, नेगेटिव, कम हो रहा है, और यहाँ से फिर ये बढ़ेगा आगे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी माइनस से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, जहाँ पर माइनस से प्लस होता है। ठीक है, अब आती है बारी कि हम डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। ये देखिए, ये जो आपका कर्व है, इस पर अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है। हमने देखा है टेंजेंट नॉर्मल में कि टेंजेंट को हम कैसे निकालते हैं, हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि f'(x). ठीक है, तो जब भी हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम एक टेंजेंट की बात करते हैं जो कि क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, टेंजेंट निकलेगा कैसे, ये निकलेगा आपका डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आई होप आपको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम समझ आ गया होगा, और ये मैक्सिमम मिनिमम से डिफरेंस क्यों है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ना तो वो इंक्रीज, ना तो वो मैक्सिमम है, ना वो मिनिमम है। ठीक है, यानी कि देखिए, सपोज़ आपके पास एक ग्राफ मैं बना देता हूँ आपको। ये ग्राफ है आपका f(x) = x³ का, मैं ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से। अब देखिए, ये जो पॉइंट है मेरा, ये है x = 0। अब यहाँ पर देखिए, इस जो पॉइंट है, ये देखिए, ये फंक्शन तो इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम वैल्यूज़ तो निकाल ही नहीं सकते हम इसकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ से क्या हो गया, वो नीचे आना शुरू हो गया, यानी कि मिनिमम शुरू हो गया। तो यानी देखिए, आप इसकी ना तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ना आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते, क्योंकि ऊपर तक जा रहा है, कहाँ तक जाएंगे ऊपर, और नीचे भी कहाँ तक जाएंगे। तो यानी एट x = 0 क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, जहाँ पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप ना तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में साइन चेंज नहीं होता है, नो चेंज ऑफ साइन इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि f'(x) का पॉइंट जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, प्लस प्लस चलता रहेगा या माइनस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको एक ग्राफ समझाया था, ये जो ग्राफ था, ठीक है, ये 0 से जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये कहने को ये हम कह सकते हैं ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यानी साइन देखिए, साइन चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में साइन जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, सेम चीज़ आपका मैक्सिमम मिनिमम में भी होता है। आपको बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर ना तो आप मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाते हैं, ना तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं। तो चलिए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
जहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा का और कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी 2x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया 0। ठीक है, 0 के इधर जो भी कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, अब इसमें 1 डालेंगे, एक इधर 1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। -1 डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, +1 डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन क्या चेंज हो रहा है, -2 प्लस चेंज हो रहा है। -2 प्लस में क्या होता है, लोकल मिनिमा। तो यानी x इक्वल्स टू 0 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या मिनिमम। ठीक है, फाइनल अब वैल्यूज़ निकालनी, तो यानी आप x इक्वल्स टू 0 पे आप एफ ऑफ 0 निकाल लो। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपकी लोकल मिनिमा वैल्यू आ गई। सेकंड देख लेते हैं, जी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x। सबसे पहले जी डैश एक्स निकालेंगे, 3x² माइनस 3। ठीक है, पुट जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 3 कॉमन लेंगे, x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया, +-1। दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों वैल्यूज़ को उठा के प्लॉट कीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव हमारा क्या था, डेरिवेटिव याद रखिएगा 3x² माइनस 1। ठीक है, बीच में क्या है 0, 0 डालेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर से कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, सपोज़ -2 डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर से 2 डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस से प्लस हो रहा है, लोकल मैक्सिमम, माइनस से प्लस हो रहा है तो ये हो गया लोकल मिनिमम। प्लस से माइनस लोकल मैक्सिमम, एंड लोकल मिनिमम माइनस से प्लस। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल्स टू -1 क्या लोकल मैक्सिमम, एंड x इक्वल्स टू 1 क्या लोकल मिनिमम। अब आपको क्या करना है, f ऑफ -1 निकाल लीजिए, f ऑफ 1 निकाल लीजिए। ठीक है, f ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और f ऑफ -1 निकालेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, h ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, sin x प्लस cos x। अब यहाँ पे इंटरवल आपको ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, क्लोज नहीं दिया हुआ। क्लोज होता तो बहुत फ़र्क हो जाता, यहाँ पे ओपन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, h डैश x निकालिए। क्या हो गया ये, cos x माइनस sin x। फिर cos x माइनस sin x को आप 0 रखिए, तो ये क्या हो गया, cos x इक्वल्स टू sin x। ये क्या हो गया, sin x बाय cos x इक्वल्स टू 1। ये होता है आपका tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू 1, tan x इक्वल्स टू tan π/4। tan से tan कटता नहीं है, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ, वैसे तो इन्वर्स होता है ये। तो ये x क्या हो गया, π/4, यानी आपके पास एक पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू π/4। अब आपके पास इंटरवल क्या है, 0 से π/2। याद रखिएगा ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, बीच में हमारे पास एक पॉइंट है π/4। तो आपको इस π/4 से पहले π/4 आपका क्या होता है, π/4 आपका होता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से छोटा कोई वैल्यू ले लीजिए, 30 ले लीजिए, और इधर 60 ले लीजिए। 30 क्या होता है आपका π/6, 60 क्या होता है आपका π/3। तो आप कोई सी भी वैल्यू आप π/6 उठा के आप h डैश एक्स में डालिए। cos x π/6 क्या होता है आपका 1/2, एंड -√3/2, 1 - √3 हो जाएगा, विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और 60 डिग्री π/3 डालेंगे तो π/3 क्या होता है आपका
कॉस π/3 हो गया आपका 1/2 एंड ये हो जाएगा 30√3/2, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए साइन क्या चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। प्लस से माइनस क्या होता है, लोकल मैक्सिमम, यानी कि x इक्वल्स टू π/4 पर क्या है आपका लोकल मैक्सिमम। फिर आपको क्या करना है, f ऑफ π/4 निकाल लीजिए, यानी साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज़ इक्वल्स टू 2/√2 विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, नहीं √2 नहीं लिख सकते हम इसको, तो 2/√2 आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, हाँ ये √2 हो जाएगा। ठीक है, डन। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 में, आप वो सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबको आपको क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 रखना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है। फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा आपका, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स आएगा। ये हो जाएगा tan x माइनस हो जाएगा, tan x इक्वल्स टू -1 आएगा। अब यहाँ पर अब आप ये देखिए tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर हमें दिया हुआ भी क्या है, 0 से 2π, ये 0 होता है और यही 2π होता है, यानी कि हमें एक पूरा सर्कल हमारा डोमेन दिया हुआ है। तो ये होता है आपका π-θ, ठीक है, और ये होता है आपका 2π-θ। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये दोनों को याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया था, tan θ इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव वैल्यू चाहिए और 1 कितने पे होता है, π/4 पर होता है। तो थीटा आपका क्या बनेगा, π-π/4 एंड 2π-π/4। तो ये हो गया 3π/4 एंड 7π/4। तो यानी कि आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, याद रखिएगा 3π/4 एंड 7π/4। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके, इन दोनों पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब इसका। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, ई एक्स दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स ई एक्स हो गया। ठीक है, इसको ई एक्स को 0 रखेंगे, क्या ई एक्स कभी 0 हो सकता है, हमें पता है ई एक्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ई एक्सपोनेंट की कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू जो है कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ई ऑफ एक्स इज़ नेवर इक्वल टू 0। तो अभी जब इक्वल टू 0 ही नहीं होगा तो हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली सेकंड देखते हैं, जी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स, जी डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। अब ये 1/x में क्या ये x 0 हो सकता है, x इज़ नेवर इक्वल टू 0। अब जब ये 0 नहीं है तो ये 1/x 0 नहीं हो सकता। अब ये 0 नहीं होगा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली थर्ड देख लेते हैं इसका, एच एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, एच डैश एक्स निकाल लीजिए, 3x² प्लस 2x प्लस 1।
इसको आप चाह के भी स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर इज़ 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 8। डी अगर माइनस 8 आ गया तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस 8 बाई 2 इंटू 3। ये नेगेटिव हो गया, यानी ये किस में चला गया, ये रियल नंबर नहीं रहा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जबकि हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये रूट्स अवेलेबल ही नहीं है, नो क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो आई होप आज जो आपको समझाया गया है मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हमने किए इनको दोबारा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।